अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़ुबी अंसारी व्लॉग। तो आज जो है ना मैं स्कूल चली गई थी बगैर ये देखिए कि आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और फिर मुझे वापस आना पड़ा था स्कूल से। पापा कह रहे थे कि आज तो मैं तेरे को छोड़ कर ही आऊँगा, लेकिन फिर छुट्टी निकली तो इसलिए हम वापस आ गए थे। और फिर मैं थोड़ा छत पे चली गई थी, आधा भी घूमने को कह रही थी तो मैं आधा को लेकर छत पर चली गई थी। छत पे जाती इतनी गर्मी हो रही थी बेहिसाब की, पसीनों में लथपथ हो गए थे। फिर अपनी ड्रेस चेंज करी, घर के कपड़ों में आए और फिर थोड़ा सा पानी वानी पीकर भैया को जाना था स्कूल, तो उसके लिए हमने ये कैलॉग्स बनाया, रेडी करा उठकर, क्योंकि सब उस वक्त सो रहे थे, मैं ही एक उठी हुई थी। अगर मैं सो रही होती तो मम्मा बना कर देती या मैं नहीं होती। तो फिर बस मैंने उसे कैलॉग्स रेडी करके दिया। पापा उसके कपड़ों पे प्रेस कर रहे थे और वो इतने रेडी हो रहा था। मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, कितनी अच्छा सनसेट हो रहा था ना गाइस। और फिर जो है ना बस भैया अपना कैलॉग्स खाने लगा बैठकर। मैंने कहा कैसा है? कह रहा जैसा होता है वैसे ही है। जाहिर सी बात है, उल्टी सीधी बातें करती हूँ मैं। फिर मैंने भी 9 बजे मैंने खाना खा लिया था कि नाश्ते का इंतज़ार मेरे से हो नहीं रहा था। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी ना 5 बजे की। फिर मैंने 9 बजे अपना खाना नाश्ता करके और मैं सो गई थी। फिर मेरे सोने के बाद इन सब लोगों ने ही नाश्ता करा था, अंडा ब्रेड और दूध। ये नाश्ता इन लोगों ने करा था और मैं उस वक्त सो ही रही थी। फिर मैं उठी तो दाल बनानी थी हमें, क्योंकि मैं 12-1 बजे करीब उठी थी। तो मम्मा ने कहा दाल बना लो, रोटी रखी हुई थी रात की हमारी बहुत सारी बची हुई, तो दाल बनानी थी। तो ये हमारी मिक्स दाल है। दालों के नाम मुझे नहीं पता, पिंक दाल, ब्लैक और येलो वाली दाल है, नाम इनके नहीं पता। और फिर इसमें आप जितना चावलों में पानी डालते हो ना उसका डबल पानी डाल देना और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना 1.5 चम्मच। और फिर अपने सारे डेली के जो मसाले होते हैं ना वो आप ऐड कर सकते हो। और फिर बस ये सब ऐड करने के बाद आप अपने कुकर में अच्छे से सीटियाँ लगा लो, तकरीबन 2 सीटी तकरीबन 2 सीटी लगा लेना। मुझे पता नहीं, मम्मा पीछे से कह रही है 2 सीटी, ठीक है। फिर बस अपना ये दाल वाल रेडी हो गई थी। और फिर जो है ना पापा आ गए थे शाम में मार्केट से, तो पापा ये ग्रोसरी का सामान लेकर आए थे हफ्ते भर का, जिसमें थी हमारे ये यिप्पी का पाउच और कुछ चिप्स और नमकीन बिस्किट वगैरह थे। और तेल वेल भी था, साबुन भी थे, कोलगेट, ये सब चीज़ें थी, मतलब कि फुल ऑल ग्रोसरी चीज़ थी। आप देख लो ये सब। बस जब आपका तेल पक जाए पतीली में तो गैस का चूल्हा लो करके थोड़ा सा ठंडा करके तेल को, फिर उसमें आप अपना जीरा डाल देना। हल्का सा ब्राउन होती आप उसमें पानी ऐड ऑन कर देना और चम्मच चला देना, वरना जो ना ज़ीरा काला हो जाएगा और फिर उसमें जो ना जला जला सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे ज़ीरा राइस। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है आपको। और पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा आप। मैंने तो 1.5 कप चावल बनाए थे तो उस हिसाब से डाला था मैंने पानी। और बस अपना ये पानी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पानी को गर्म होने देंगे और फिर अपने चावलों को चम्मच की हेल्प से, या कई लोग हाथों से भी निकाल कर डालते हैं, मैं चम्मच की हेल्प से लेती हूँ ताकि मेरे हाथ पे गरम गरम पानी की छींट ना आए। और बस आपको इसमें डाल देना है चावल डालने के बाद इसे बंद करके रख देंगे। और बंद करके रखने के बाद ध्यान दीजिएगा, वरना जो है ना वो बबल्स बनते हैं तो बाहर आता है पानी, इसलिए। फिर इतने में भैया कहने लगा कि यिप्पी बना दो, यिप्पी बना दो, और बाजी भी कहने लगी थी, तो इसलिए फिर मैं यिप्पी बनाने लगी थी। मैंने जो है ना चूल्हा चेंज कर दिया था, पतीली को छोटे वाले चूल्हे पर रख कर और मैं दूसरे वाले चूल्हे पर, बड़े वाले चूल्हे पर फ्राई पैन से मैगी यिप्पी बनाने लगी थी। और पतीली में अपना गरम कर लेंगे इसे फ्राई पैन को, और फ्राई पैन को गरम करने के बाद इसमें पानी ऐड ऑन कर देंगे। मैंने जो है ना यिप्पी के 2 पैकेट, मतलब कि 2 जो पैकेट में चक्रियाँ निकलती हैं ना, मैंने वो बनाए थे। सिर्फ 2 ही पीस बनाए थे मैंने यिप्पी के, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि रात में हमारे घर में कोई ज़्यादा खाता है नहीं ये सब चीज़ें, इसलिए। तो बस अब मैं यिप्पी का पैकेट वैकेट फाड़ के इसमें से निकालूंगी। यिप्पी का बड़ा वाला पैकेट पहली बार ही आया था, मैगी का तो मंगवाते रहते हैं, लेकिन यिप्पी हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, यिप्पी अच्छी नहीं लगती ना हमें। ये जब हमारी बॉईल हो गई थी मैगी, तो मैंने जो नहीं इतने में ही अपने बर्तन मांज के रख लिए थे सिंक में। अब बस मैं इन्हें खंगाल के साइड में रख दूँगी और ये हमारी किचन साफ़ हो जाएगी जल्दी से। आप देख लीजिए पूरी किचन साफ़ कर दी है मैंने खड़े खड़े,
जितना मतलब कि जो है ना हैंड टू हैंड काम करते रहो ना तो काम नहीं फैलता। फिर अपना हैंड टू हैंड मैंने सारा काम समेट देती हूँ, मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ। इतना मतलब मेरी बॉईल भी नहीं हुई थी कि मैंने जल्दी जल्दी सारे किचन साफ़ कर दी। और ये होनी चाहिए सबके अंदर हैबिट, ये जो है ना साफ़ सुथरा भी रहता है घर और फिर आपकी भी अच्छी आदत बनी रहती है। मैं इसमें मसाले डाल ली हूँ। ये लास्ट में ये जो होता है ना, ये फिंगर से ऐसे मसाला निकाल के टेस्ट करने का, ये बहुत अच्छा होता है। ये सब करते थे और हम तो आज तक करते हैं। और बस इसमें मसाले में हल्का से 1 चम्मच अपना घी डाल लीजिएगा और उसे पका लीजिएगा और अच्छे से अपना मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो है ना कच्चापन न लगे मसाले का। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहो तो केचप भी डाल सकते हो, इसमें ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको केचप पसंद है तो आप डाल सकते हो, वरना आप कोई सी भी सॉसेस डाल सकते हो। इसमें होममेड भी डाल सकते हो, बट हमारे पास केचप अवेलेबल थी तो हमने केचप डाल दी इसमें। ये अच्छी लगती है वैसे। और ये आप बस पक जाएगी, जल्दी से जल्दी पकेगी आपकी। मैं यूपी में टाइम ही कितना लगता है, पक गई। और बस अम्मी इसे निकालूंगी और आपसे कहूँगी लीजिए खा लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी थी अपने राइस कि माशाल्लाह से कितने अच्छे और खिले खिले राइस बने हैं हमारे। आप देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना देखने में भी। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ना चावल ज़्यादा डाल देते हैं, पानी कम डालते हैं, तो हमारे जो है ना कैड़े कैड़े राइस हो जाते हैं। या फिर पानी ज़्यादा डाल देते हैं, चावल कम डालते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा चिपके चिपके से हो जाते हैं। हमेशा जो है ना आपको एक सही मैनेजमेंट लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी राइस एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। और ये बस मैगी खाने के बाद मैगी दी आई थी मैं अंदर, और फिर ये सब लोग कहने लगे चिकन फ्राई बनाओ, चिकन फ्राई। पापा चिकन लेकर आ गए थे, मम्मा कहने लगी कि पानी में डाल के रख दे उसको, इतने वो उसका खून वून निकल जाएगा और फिर उसे धो दियो। तो बस ये अपना पानी डाल के रख दिया। अब हम जो है इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में आपका आ जाता है नमक, आ जाएंगे आपकी पीली मिर्चें आ जाएंगी। पीली मिर्चें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच, ठीक है। और इसके बाद डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो आप, और जो घर के आप लाल मिर्च यूज़ करते हो वो भी डाल सकते हो। फिर हम डालेंगे धनिया 1.5 चम्मच, और फिर हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। और फिर इसमें हम डालेंगे ज़ीरा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मुझे तो पता नहीं, खैर ठीक है। और आप ज़ीरा डालेंगे इसमें। हम फिर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड ऑन करेंगे 1.5 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड ऑन करने के बाद हम जो है ना इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद फिर हम इसे मिक्स करेंगे। कई बार ऐसा होता है दही डालने के बाद जो है ना सूखा सूखा लगता है, तो कई लोग जो है ना पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो जैसे ही हम बोटी को उठाकर फिर उसमें डीप फ्राई करते हैं तो वो जो है ना अलग अलग हो जाती है। देखा होगा आपने, कई बार अलग अलग से हो जाते हैं, हमारे बेसन के टुकड़े हो जाते हैं, तो इसलिए वो ना हो, इसलिए आपको पानी इसमें ऐड ऑन नहीं करना है। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन हाजमे के लिए, ठीक है। और फिर अच्छे से इसे कर लेंगे। अब हम इसमें अपने सबसे मेन चीज़ डालेंगे बेसन आप कोई सा भी ले सकते हो, खुला भी ले सकते हो, पैकेट का भी ले सकते हो। बेसन डालने के बाद हम इसके अंदर शायद से ये वो होता है, ये कुछ है मतलब डलता होगा, मेरे को पता नहीं है इसका नाम, ठीक है। ये कुछ है, इतना बता रही है, कुछ तो है, कुछ है ये, इसे भी आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। चम्मच से भी कर सकते हो, हाथों से भी कर सकते हो, बस हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा, ठीक है। और ये मिक्स करने के बाद मसालों को हम जो है ना इसमें डाल देंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। और इसे जो है ना हमें 2 स्टेप्स करने, मतलब कि एक बार फ्राई करके निकाल के प्लेट में रख लेंगे, फिर हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे ताकि वो क्रिस्पी सा रहे, ठीक है। यहाँ पर ही हमने अपनी प्लेट भी निकाल ली है फर्स्ट राउंड के लिए। और फिर हम जो है ना इसे फ्राई कर लेंगे, अपने फ्राई को डीप फ्राई करेंगे। और ये सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड वाले तो हमने क्लिप ली नहीं थी, तो ये आपको सेकंड राउंड में निकालनी है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा गोल्डिश ब्राउन कलर आया है हमारा, और ये खाने में भी बहुत अच्छी हो रही थी। और ये हमारे दाल चावल हैं, दोपहर की दाल और रात में बनाए हुए ताज़े चावल। ऐसे होता है वैसे तो देसी फैमिलीज़ में हर चीज़ से गुजारा कर ही लेते हैं।
और बस अब ये रात हो गई, सब सो रहे हैं, सब लेट गए हैं अपना। और हमारे एसी में कोई दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए आज जो है ना हम अपने छोटे वाले कमरे में एडजस्ट हुए हुए हैं, मैं, मम्मा, बाजी और भाई। और बस अब हम सो जाएंगे क्योंकि ठंडी ठंडी आज का मौसम बहुत काफ़ी अच्छा है ना। तो टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।